हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। अब जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। आज जो हम करेंगे वो करेंगे बेटा चैप्टर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चा, इसके अंदर क्या करना है ध्यान समझिएगा। हमने पीछे लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी बता दिया है और आपको पहले क्वेश्चन भी करा दिए। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ आपको बताना है जो दो इक्वेशन, दो आपको फिगर ए मतलब दे रखा है, फिगर बी दे रखा है, तो उसमें 4 इक्वेशन है आपकी। उन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन उस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड वाली इक्वेशन है पहले वाले ग्राफ में x + y = 0, तो y = क्या हो गया -x, ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ग्राफ बन जाएगा इसका कौन से क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये माइनस में है तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरीके से आपका बी वाले का भी आपको ही सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बहुत बड़ा है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकालें और उसमें देखें। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है। सभी को बहुत ही राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 ये कहता है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उतनी दूर वो मूव करेगी ऑब्जेक्ट, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इन द 2 वेरिएबल, है ना, और इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। और कांस्टेंट कितना लेना है हमें, कांस्टेंट लेना है 5 यूनिट। कांस्टेंट कितना लेना है बेटा, 5 यूनिट। तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड वाई बी द वर्क डन। लिखेंगे लेट एक्स बी द डिस्टेंस कवर और लेट y बी द वर्क डन, ठीक है। y बी द वर्क डन, ठीक जी। छठा वाला क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख दूं क्या? हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ठीक। माना x तय की गई दूरी है, तय की और वर्क डन क्या है, माना y क्या है, कार्य, y क्या है, कार्य, ठीक है। तो उसने ये कहा है बच्चा कि जो हमारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। जितना हम फोर्स लाएंगे, जितना वर्क करेंगे, उतनी ही दूर पे x हमारा ट्रेवल होगा। गौरव जी क्या कर रहे हैं बेटा, पेन के साथ आप खेल रहे हैं, पेन के साथ। पेन फाइटर मत खेलिए, इधर आ जाइए बोर्ड पे। कोई बात नहीं, कोई बात, आप इधर देखिए, ठीक है। तो उसने कहा जितनी हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सपोज मान लीजिए आकाश जी यहाँ खड़े हैं, मैंने आकाश जी को धक्का दे दिया। ओबेसी आते, अगर मैं थोड़ा मैं आराम से धक्का दूंगा तो आराम से खिसकेगा, थोड़ा तेज धक्का दूंगा तो तेज खिसकेगा। तो वही वाली बात है, जितना फोर्स ज़्यादा लगेगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। वर्क डन 0, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा। वो तो अभी पढ़ेंगे ना हम चैप्टर नंबर 9 में है वो, हम पढ़ेंगे उसको जी, साइंस के, बुझाया। अभी 8 चैप्टर कराया हमने, इधर देखिए। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी, अरे लिसन, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो कांस्टेंट लगता है के, और के का मान उसने बोला है क्वेश्चन में 5। के का मान बोला है कांस्टेंट इज 5। के का मान कितना कहा है उसने, 5 कहा है, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चा, y = कितना हो जाएगा, 5x है जी। x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपात, हिंदी में बोलते हैं समानुपात, और इंग्लिश में बता रहा हूँ इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दे रखा भाई, हैगा यार, हाँ प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते हैं समानुपात। समानुपात देखो होता क्या है, अगर सपोज मान लीजिए आकाश जी के किसी ने थप्पड़ मारा, तो आकाश जी क्या करेंगे, आकाश जी, ऑब्वियसली बात है रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी देर से आकाश जी को कोई थप्पड़ मारेगा उतनी देर से आकाश जी उसे देंगे, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें, एक मिनट देखो बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है और y = kx है। k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बताया था, जैसे अभी आपको समझाया
कि अगर मान लो कोई बॉडी है, आकाश जी है, उसको मैं हल्का सा धक्का दूंगा तो हल्का सा आगे जाएगा, और तेज धक्का दूंगा तो गिर जाएगा वो पूरा, या आगे पहुंच जाएगा, वो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देकर फालतू बकवास नहीं। ठीक, इधर देखो, इधर देखो। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, y = 5x हो गया। ठीक है, y = क्या हो गया हमारा, 5x हो गया, है ना। अब हम जैसी प्रोपोर्शन एक कांस्टेंट दी, अब ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉइंट। y = हमारा हो गया 5x। ठीक है, पहले करेंगे पुट x = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, कुछ तो आएगी, हाँ 0। पुट अबे भैया 5 की 0 से मल्टीप्लाई 5 आएगी, कोई दिक्कत, शाबाश। -1 पुट कर दो, y = ठीक है। अब इसका हम बना देते हैं क्या, क्या ग्राफ। क्या यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा, इसका मतलब ये है। ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लो जो मैंने लिख रखा बोर्ड। ओहो, अब इधर ध्यान दे देखो यार, आप लोग अननेसेसरी ना टाइम वेस्ट मत करा करो प्लीज। आज मैं सोच रहा हूँ ये एक्सरसाइज खत्म करा दूं, फिर अगली क्लास में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो आधा घंटा या कल, हाँ हो जाएगा, कल जो है कल 5th चैप्टर करा देंगे। ठीक है, या चलो टेस्ट करा देंगे, कोई बात नहीं। भैया कब पढ़ाओगे, टेस्ट करा दोगे भैया। अब इधर देखो बोर्ड पे, पहले 6 7 8 1 2 इधर देखो, फटाफट जल्दी लगवा लो फटाफट। अब भैया बहुत जल्दी बना देते हैं, सेकंड भर भी नहीं लगता। देखो अब इसके बाद देखो, सुनो, ये इसकी टेबल बना ले बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर टेबल बन जाएगी तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। ना ना कोई दिक्कत ना है, x और y। देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5। ठीक है, अब देखो पॉइंट रख देते हैं बच्चा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, यहाँ आ गया, कोई दिक्कत। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, तो ये जाएगा यहाँ x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5। अगली क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू। इस चैप्टर में यही है क्या जी, जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा अच्छी तरीके से। तो ग्राफ पेपर आते ही ना हो आप, मैं क्या करूं भाई। ओहो, आंसर। ठीक है जी, एक मिनट, क्या कह रहे हैं। हाँ वो बता रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद इसने बोला है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 यूनिट पे क्या वर्क डन होगा और 0 यूनिट पे वर्क डन क्या होगा, तो हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहला देखो, पहला क्या होगा, y = 5x है, तो x की वैल्यू इसने कितनी बोली, 2 पुट करो, तो कितना होगा बच्चा वर्क डन, 10 यूनिट। वैसे वर्क डन का वो होता है क्या, यूनिट। वर्क की यूनिट क्या होती है बताओ, जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल। हाँ, आप इसे एक काम करो, यूनिट लिख लो यार, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई बात, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y = 5x। अब x की वैल्यू उसने कितनी बोली बच्चा, 0 पुट करो, तो ये, हाँ क्या बात है, आई लाइक दिस, तो ये 0 यूनिट। कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ गया, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। वो बना रहा हूँ, वीडियो देख लेना। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है बेटा 7th, उसका मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होने की वजह से मैं नहीं उतार रहा हूँ, तो आप लोग जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक खोलें और वहाँ पे कार्यक्रम को स्टार्ट करें, पढ़ें। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस आपको। एक्सरसाइज 4.4 जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो आपको नहीं कराऊंगा,
वो आप लोग कर लीजिएगा खुद, ठीक है। आपको जो बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनमें तो आ गया लेकिन ये तो बता दो। क्या बेटा बताओ, ये इसके 2 पार्ट के जो क्वेश्चन थे ना वो दे रखे हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि एक्स की वैल्यू अगर 2 होगी, अगर वो 2 मीटर खिसकेगा तो उसका वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y = 5 × 2 कर दिया तुम्हें एक्सप्लेन मत करेगा ना, आज ही बता। जी, ठीक है। हाँ, जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। इसे रब कर दूं बेटा। रुक जाओ भैया। एक बार क्लिक कर दो भैया। अब देखिए, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ब्लड हट गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं नोट नहीं कर रहा हूँ बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एनसीईआरटी की बुक उठाएं, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 को खोल के एक बार रीड कर लें, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। इसकी सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाने, कह रहे यामिनी एंड फातिमा हैज 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट द 100 रुपए टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ ए अर्थक्वेक। भैया कहीं भूकंप आया होगा तो उसके रिलीफ फंड के लिए पैसा दिया फातिमा ने, और किसने, यामिनी ने, ठीक है। तो यामिनी हम लिख लेंगे बेटा, लेट द, हाँ, लेट द यामिनी एंड फातिमा, हाँ, यामिनी एंड फातिमा, ठीक है। मिनी है, सही लिख रहा हूँ, एंड फातिमा। देखो यामिनी एंड फातिमा क्या कर रही है बेटा, हाँ, ठीक है। फातिमा गिव्स contribution X and Y respectively, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे आप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और वो कह रहा है कि दोनों ने उनका दोनों मिलाकर कितना रुपया हुआ बच्चा, 100 रुपया। टोटल पैसा था 100 रुपया। तो अकॉर्डिंग जरूरी कोई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका ग्राफ बना देंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चा, ग्राफ बनाएं और आंसर पाएं, बस ग्राफ बनाना, कार्यक्रम खत्म, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा वीडियो में पानी का मत बोलो जी। x + y = 100 ना, ये तो ये जरूर बनाते हैं, जरूरी है ना। देखो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मैंने इसको बनाया है। पुट x = 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा बच्चा, इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन में और कहाँ करेंगे, हाँ। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100। पुट x = 50, हाँ 100। पुट x = 50। तो कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो श्रद्धा हो, आपकी जो दिल हो वो रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, लो यार मंतु, यार कैसी बात कर दिया आपने, x = 25। खुश रहे यार तू, बस नाराज ना, आपने जीरो रखा है। जी भर सरकार। 75, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना आ गया बच्चा, 100 आ गया, 100। अब कोई बात नहीं, 50 पे 50 और 25 पे 75, ठीक है। हाँ, अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ, इसका बनाएंगे ग्राफ। देखो एक्सरसाइज 4.3 जो है ना, वो मतलब देखो कर लेना आप लोग, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे धक्का दे देना, धक्का दो, कोई दिक्कत नहीं। 4.4। अब देखो आपको सब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी भाई। अब अगर दिक्कत हो रही है तो एक काम करते हैं जी, इंटरवल हम जो स्केल लेंगे वो हम गैप ले लेते हैं बेटा, 10-10 का गैप ले लेते हैं, या 50-50 का भी ले सकते हैं, मगर 10-10 का ले लेंगे, आसानी रहेगी। 10, अच्छा ऐसे जी मंथु जी, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है बच्चा। लो यार मंतु, तुम तो नाराज हो रहे हो बस। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, कहाँ आएगा पॉइंट, 0, 100। अब 50-50 देखो, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, तो कहाँ आएगी पॉइंट, 50, 50। क्या बनाऊं,
डॉटेड वो बनाने की जरूरत नहीं होता, वो तो समझाने के लिए बनाते हैं बस। x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 75। अरे x की 25 है, 25 यहाँ पे जाएगा, y की वैल्यू 75 कहीं यहाँ होगा, 25 75। अब इस लाइन को क्या करोगे बेटा, मिला दोगे और बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एकदम ग्राफ आपका बन चुका है। जी जी, आपका आंसर आ चुका है, ये आपको करना है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताएं, समझ में आ रही होगी बात? जी चलिए, किसी को भी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम, आगे चलते हैं।